नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। देश न्यूज ने भी समय समय पर इस फर्जीवाड़े को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, रिपोर्ट की है। कुछ दिनों पहले ही फरवरी 2024 में नर्सिंग कॉलेज मान्यता को लेकर हुई फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन सभी 308 नर्सिंग कॉलेज की सूची भी जारी कर दी थी, जिसकी सीबीआई जांच हुई है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश में 308 नर्सिंग कॉलेज में से सिर्फ 169 नर्सिंग कॉलेज ही मानकों के अनुसार चल रहे थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की जो सूची जारी की है, उनमें 308 कॉलेजों को 3 अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया है और इतने कॉलेज उपयुक्त है और इतने अपूर्ण हैं और इतने अनुपयुक्त हैं, इन सारी श्रेणी बनाई गई है। और अब सीबीआई ने उन खामियों को उजागर किया है कि आखिर इन नर्सिंग कॉलेजों में क्या क्या खामियां मिली है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के उन सरकारी कॉलेजों की कमियों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी सीबीआई में जांच हुई है और कमियां पाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज हमीदिया की। यहाँ पर भोपाल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज को लेकर सीबीआई ने जिन कमियों को गिनाया है, उनका जिक्र किया है। वो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का कोई भी स्वीकृत पद नहीं है। अधिकांश संकाय सदस्य ही हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल से रोटेशन के आधार पर हैं और तय मानक के अनुरूप शिक्षक छात्र अनुपात 1.10 का पालन नहीं किया जाता है। इसी तरह अगर 2 कक्षाओं की संख्या निर्धारित की गई है और मापदंड के अनुसार यहाँ आवश्यकता से कम है। कंप्यूटर लैब है लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर ही नहीं है। और इसी तरीके की अगर बात की जाए अनूपपुर की, तो यहाँ पर अनूपपुर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज को लेकर सीबीआई ने जिन गंभीर कमियों को गिनाया है वो भी इसमें रिपोर्ट में दर्शाई गई है। कॉलेज में कुल निर्मित क्षेत्र केवल 4000 वर्ग फुट का है। कॉलेज किराए के भवन में चल रहा है और ईबी एड लैब और एडवांस स्किल लैब यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कॉलेज में जिन 4 स्थानों को चिन्हित किया है उनमें मात्र 2 क्लासरूम हैं। बहुउद्देशीय कक्ष यानी मल्टीपर्पस रूम भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। छात्रों के लिए प्रशिक्षण के लिए सामुदायिक बैग यानी कि कम्युनिटी बैग्स भी उपलब्ध नहीं है। कोई भी कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो कैसे सीख पाएंगे, उनका प्रशिक्षण कैसे हो पाएगा, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिन शासकीय कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का हमने जिक्र किया है, इसके अलावा भोपाल का नर्सिंग कॉलेज बीएमएचआरसी भी इस सूची में शामिल है, जहाँ पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट को गिनाया है। पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज कुशवाहा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। खिलावन चंद्राकर, सबसे पहले सर मैं आपके पास में आना चाहूँगा, चूँकि भोपाल की भी कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जो इसमें शामिल है। इसके अलावा दतिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश के मंदसौर और खंडवा, होशंगाबाद, तमाम जिलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं एक तो फर्जी है और इनमें कई कमियां हैं जो कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। क्या कुछ कहेंगे आप सर? देखिए, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के युगल पीठ में जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें उसमें लगभग 65 नर्सिंग कॉलेज को बिल्कुल अनुपयुक्त पाया गया था, वहां फर्जीवाड़ा हो रहा है ऐसा स्पष्ट कर दिया गया था। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इनमें कई कॉलेज जो है गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और जो प्रमुख जैसे हमीदिया का कॉलेज है, तो इसी तरह से जबलपुर इत्यादि में जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित कॉलेज है, जबलपुर में, सागर में, ग्वालियर में, अनूपपुर में, तो लगभग यहाँ भी फर्जीवाड़ा पूरी तरह से चल रहा है। ये आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल। देखिए, जो जो अनियमितता शुरुआत में आज से 4 साल पहले इस फर्जीवाड़े का पता चला था और जब प्रारंभिक रूप से इसकी छानबीन की गई थी तो पता चला था कि कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जो एक कमरे में चल रहा है। कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जो एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल ने लाइसेंस ले लिया और नर्सिंग कॉलेज का संचालन कर रहा है। तो इस तरह की फर्जीवाड़ा होता था। अब इसी कारण से पिछले 4 साल से नर्सिंग कॉलेज के छात्र लगभग उसकी संख्या 65,000 है। ये सब बहुत संकट में है। अभी हाई कोर्ट ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है,
लेकिन मुझे लगता है कि जिन शर्तों के आधार पर जो अनुमति दी गई है और उससे उससे उनका कल्याण नहीं होने वाला है, उनका हुँ, एक लंबा समय जो है शैक्षणिक समय बर्बाद हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भोपाल में हमीदिया के कॉलेज का है, बीएचएमआरसी का है, तो इन इसमें जो है जिस तरह की फर्जीवाड़ा पाई गई है, हुँ, जिस तरह से एक-एक कई जो जो कंप्लीट फर्जीवाड़ा है उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं हुँ, कि देखिए, एक ही प्राचार्य कई नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं, हुँ, अलग-अलग शहरों के। बिल्कुल। एक ही प्राध्यापक जो है वो कम से कम 10-12 नर्सिंग कॉलेजों में कॉलेजों अपनी में सेवा दे रहे प्राध्यापक हैं। के रूप में दर्ज बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कहीं कहीं लैब नहीं है, कहीं कंप्यूटर नहीं है, कहीं पढ़ाई के लिए कक्ष का अभाव है, कक्ष ही नहीं है। हुँ, तो इस तरह की दिक्कतें पाई गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सीबीआई जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया है हुँ, और सीबीआई ने उसको 3 श्रेणियों में रखा है फर्जीवाड़े को, एक उपयुक्त, एक अनुपयुक्त और एक अपूर्ण। तो हुँ, जो अपूर्ण 74 कॉलेज अपूर्ण हैं, हुँ, उनको तो एक अवसर दिया गया है कि आप जो है अपनी वो सुधार लीजिए, स्थिति सुधार लीजिए, जो मापदंड निर्धारित है, उसके करीब आइए या उस मापदंडों को पूरा कीजिए। लेकिन 65 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनको जिनको पूरी तरह से अनुपयुक्त पाते हुए इनके लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। जी। जी, बिल्कुल ठीक है। शिवराज कुशवाहा सर आपके पास में आना चाहूँगा। जैसे कि खिलावन सर ने ज़िक्र किया कि कई-कई कॉलेजों में जो है लैब नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें न्यूट्रिशन लैब नहीं है। जो ईबी एड लैब होती है और एडवांस स्किल लैब, तमाम प्रकार की लैब नहीं है और प्रयोगशाला नहीं है, वस्तुओं और उपकरणों की कमी है, कहीं सिस्टम की कमी है, कहीं कंप्यूटर की कमी है। तमाम ऐसे कॉलेज हैं जिनमें इतनी सारी कमियाँ आज सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाई है और इन कमियों के बावजूद भी ये कॉलेज चलते रहे, सालों से ये चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सर की बात से सहमत हूँ और हुँ, मैं तो इसको दूसरे नजरिए से ही देखूंगा और कहूंगा हुँ, कि सर कह रहे हैं कॉलेज है पर कॉलेज में ये सुविधाएं नहीं है। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज ही नहीं है और कॉलेज में बच्चे भी नहीं हैं। हुँ, मतलब हम राजधानी की बात कर रहे हैं, भोपाल के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज जिन्होंने मेडिकल कॉलेज बना लिया या नर्सिंग का बना लिया, कुछ ने तो नर्सिंग भी चलाया है हुँ, और केवल वहाँ पे नाम मात्र का एडमिशन है, ना बच्चे जाते हैं हुँ, और ना ही कोई पढ़ाता है। हुँ, जब जब कोई टीम आती है चेक करने के लिए तो वहाँ किराए से लोगों को भर्ती किया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स हैं। हुँ, हुँ, ये मेरा खुद का कई बार का ऑब्जर्वेशन है। हुँ, दूसरा, जब वहाँ हम अस्पतालों में विजिट भी करने जाते हैं, क्योंकि आजकल तो मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग और हॉस्पिटल और कॉलेज सारी चीजें एक साथ आई हैं, हुँ, है ना? तो वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है किसे पता ही नहीं है। हुँ, वहाँ के कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह की चीजें सीख रहे हैं वो भी पता नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शासन जब मान्यता देती है हुँ, कॉलेज को हुँ, तो उसको सबसे पहले वेरीफाई करना चाहिए कि कितने स्पेस में है, कितनी चीजें हैं। आज शासन का एक छोटा सा प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी जब हम खोलने जाते हैं तो उसके मापदंड होते हैं कि हुँ, आपके पास पार्क है या नहीं है, खेलने की जगह है या नहीं है, या हुँ, आपने किसी से अनुबंध कर रखा है। तो जब हम कॉलेज की बात कर रहे हैं तो कॉलेज में संसाधन है या नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हुँ। तो ऐसे में जब सीबीआई रिपोर्ट दे रही है तो सरकार क्या एक्शन ले रही है वो बड़ी समस्या है और बिल्कुल बड़ी ठीक बात है, है सोचने बिल्कुल ठीक है। वाली। लेकिन शिवराज कुशवाहा जी, ये भी एक बड़ी बात है कि जब यहाँ टेंडर दिए जा रहे हैं या कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा है, तो सबसे पहले जो शासन के जो अधिकारी हैं, क्या उनको अप्रूवल देने से पहले वहाँ का फिजिकली निरीक्षण नहीं कर देना चाहिए? उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने जिन एग्रीमेंट में जिन सुविधाओं का ज़िक्र किया है, आपने कहा है कि हम यहाँ पर 100 बेड का है, 50 बेड का है, 10 बेड का है, बताइए पहले और फिर ये एग्रीमेंट लीजिए। क्या ये नहीं होना चाहिए सबसे पहले? बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए। यदि हुँ, कोई इसको मान्यता देने वाला है और ओके करने वाला है कि यहाँ पे 50 बेड है, 10 बेड है, तो हुँ, तीसरा पर्सन, तीसरी पार्टी जाए और हो सकता है कि वो आपके डिपार्टमेंट का ना हो, हुँ, है ना? या हो सकता है कि अलग यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लोगों को हम इन्वॉल्व करें उसमें, कमेटी बनाए और कहें कि भैया ये वेरीफाइड हो रहे हैं, आप इसको चेक करिए एक बार। क्योंकि हुँ, जब तक हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक विश्वसनीयता बनी नहीं होगी। हुँ।
बिल्कुल ठीक है। खिलाबंद चंद्राकर सर, आपके पास में आना चाहूँगा। ग्वालियर में भी ऐसा ही मामला सामने आया, हालांकि जो नर्सों के फर्जीवाड़े का मामला था, शुरुआत तो शायद वहीं से मानी जा रही है। ग्वालियर को लेकर सीबीआई ने जिन कमियों को गिनाया है, उनमें छात्रों की जो नियमित कक्षाएं हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग है, इसके अलावा कॉलेज में जो बुनियादी ढांचे हैं, फैकल्टीज मेंबर्स हैं, ये सुविधा है नहीं। दरअसल ये सिर्फ ग्वालियर की बात नहीं है, फैकल्टी का जिक्र अभी कुशवाहा सर भी कर रहे थे कि फैकल्टीज बहुत सारी जगह, आपने भी किया कि एक फैकल्टी कई जगह जा रहे हैं, लेकिन कई जगह तो ऐसा भी है कि फैकल्टी ही नहीं है। तो बिना फैकल्टी के ही ऐसे कॉलेज है संचालित हो रहे हैं, और जो सीनियर जो स्टूडेंट है वो ही क्लास को संभाल रहे हैं। देखिए मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नर्सिंग पढ़ाई की ओर जिस तरह से तेजी से छात्र छात्राओं का रुझान बढ़ा, उसका पूरा फायदा फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षण संस्थाओं ने लिया है। लूट लिया। और उन शिक्षण संस्थाओं ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4-4 साल से अभी परीक्षाएं नहीं हुई है, स्टूडेंट का भविष्य अधर में है और वो और दूसरे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रुझान जो बढ़ा, उसका फायदा जो शिक्षण संस्थाओं में जो फर्जीवाड़ा करते हैं या माफिया है, ऐसे लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो हुआ ये कि मान्यता देने के लिए जो नियम बनाए गए थे बहुत सारे मध्य प्रदेश शासन के, उसको भी शिथिल करके इन कॉलेजों को मान्यता दी गई। और गवर्नमेंट कॉलेज जब मान्यता प्राप्त मांगती है तो बहुत ज्यादा छानबीन की आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करती। तो मुझे लगता है कि इसी बात का फायदा मिला और जगह जगह नर्सिंग कॉलेज खुले, जगह जगह गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर बिना कोई सुविधा के, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किए नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दी। और पूरी सीट संख्या को पूरा करने के लिए उन्होंने कई तरह के जतन किए। निजी कॉलेजों में तो, कई निजी कॉलेजों में तो जो दर्ज संख्या बताई गई वो पूरी तरह से फर्जी भी निकली। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लैब की सुविधा होनी चाहिए, जिस तरह से कक्षा में बैठने की सुविधा होनी चाहिए, जिस तरह से प्रैक्टिकल करने की सुविधा होनी चाहिए, प्रयोगशाला, जिस तरह से नर्सिंग होम होना चाहिए जहां जाके ये छात्र छात्राएं प्रैक्टिस कर सके, ताकि आने वाले जब वो जाके समाज में अपनी सेवाएं देंगे तो उसको एक पूर्ण रूप से सभी विधाओं का ज्ञान हो जाए। इस तरह की बात भी नहीं होने लगी। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो फर्जीवाड़ा है उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया, इसी कारण लगातार ये पनपा। और मैं तो वो विशाल बघेल जो अधिवक्ता है जूनियर एडवोकेट एसोसिएशन का, उसको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा इस फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट के डबल बेंच में ये मामला लगातार चल रहा है। और इतना चल रहा है कि हफ्ते में एक आध बार सुनवाई आ जाती है, ये नई खबर हम लोगों को मिल भी जाती है। तो कुल मिला के ये कहना है कि सरकार ने जो ध्यान नहीं दिया, अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो अपूर्ण है, जो कॉलेज, उनको किसी तरह पूर्ण करवा के, किसी तरह मापदंड को पूरा करवा के उनको पूर्णता प्रदान की जानी चाहिए। और जो पूरी तरह से अनुपयुक्त है वो उन पर तो बैन भी है, इस साल बैन लगा दिया गया था एडमिशन पर। तो जो छात्र वहां पढ़ाई कर रहे थे पहले, उनको परीक्षा की समुचित सुविधा बिना शर्तों की दी जानी चाहिए। अभी हाई कोर्ट ने शर्त लगाई है उसमें, तो उन शर्तों को हटा करके उनके, ताकि भविष्य उनका अंधकारमय ना हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जो पूरी तरह से अनुपयुक्त है जो कॉलेज, उन पर तो उनके लाइसेंस निरस्त करके वहां तो सब उसको तो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शिवराज कुशवाहा सर, आपके पास में आना चाहूँगा। कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज मिले हैं जिनमें प्राचार्य, प्रिंसिपल या अध्यापक जिनके पद तो हैं, लेकिन उनमें जो फैकल्टी है वो डिप्लोमा धारक है।
यानी कि उनके पास में डिग्री नहीं है, यानी कि जो प्रिंसिपल के पद पर अभी फिलहाल है उनके पास में सिर्फ डिप्लोमा है, उनके पास में डिग्री नहीं है। अब आप बताइए कि बिना अनुभव के डिप्लोमाधारी प्रिंसिपल का पद संभाल रहे हैं और वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बच्चे समाज का बेहतर इलाज करेंगे, कल का बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। क्या कहेंगे आप? कि सरकार एक तरफ दूसरे लोगों को कहती है कि झूला छाप डॉक्टर जिनके पास डिग्री नहीं है और वो इलाज कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपकी बात को कहूंगा जो आप बता रहे हैं कि कॉलेज है और वहाँ पोस्ट है लेकिन वहाँ पर डिप्लोमा वाले आके काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये भी एक तरह के झूला छाप ही है। यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और कहें कि यहाँ पर डॉक्टर्स की डिग्रियां क्या है, तो मुझे लगता है कि शायद वो नाम मात्र के लिए तो बहुत MBBS और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन अधिकांश पोस्टों में तो वैसे स्टूडेंट्स को रख लिया जाता है, इंटर्न्स को रख लिया जाता है, या अदर डिग्री वाले जो BHMS, BAMS और BUMS होते हैं उनको रख लिया जाता है कि हमें उनको पैसा कम देना पड़े, हमारी बचत हो सीधे सीधे कॉलेज की बचत हो। इन्हें अपन झोला सरकारी झोला छाप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी झोला छाप कह सकते हैं और कहना चाहिए, क्योंकि जब वो उस डिग्री के लायक है ही नहीं तब आप किस तरह से उसको अपॉइंट कर सकते हैं। जो सरकार के मापदंड है, एक तरफ सरकार मापदंड बना रही है, दूसरी तरफ आप उन को अनदेखा करके आप वहां पर नियुक्तियां दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और कुछ दिन पहले आपने बड़े बड़े मीडिया को में देखा भी होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस की मान्यताएं खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन उसके अगले ही एडिशन में ये आया कि उस कॉलेज का नाम ही बदल गया। पहले कुछ था, और बाद में कुछ हो गया, शुरू लास्ट का बदल दिया और उसको चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के लोगों की है, विभाग के लोगों की है कि जो इस तरह का कर रहे हैं। जब इतने बड़े न्यूज़पेपर छाप सकते हैं तो हम लोग पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो क्या वो अधिकारी नहीं पढ़ रहा होगा? पढ़ने के बाद भी क्या जांच नहीं हो रही होगी? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर ही लगता है। इसके अलावा शिवराज कुशवाहा जी, ये भी जानना चाहूँगा कि जो MP NRC है और उन्होंने जो मापदंड कहें या मानदंड कहें जो मानक तय की है, उनके अनुरूप में एक भी ऐसी पोस्ट है नहीं है जिनमें मतलब ऐसी कमियां नहीं पाई गई हो, यानी कि सभी में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई हो। अभी हम लैब की भी बात की, हमने न्यूट्रिशन लैब की बात की, ये तो खैर है नहीं। पुस्तकालयों में जो पुस्तकों की संख्या है वो भी बेहद कम है। अब बताइए कि बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे जब पुस्तकालय में पुस्तक ही नहीं होगी? तो वो पूरे शरीर का या जिसके लिए वो स्पेशलिस्ट बनना चाहता है उसकी पढ़ाई कैसे करेगा? ये तो अपने आप में बड़ी समस्या है और इसके लिए कॉलेज प्रबंधन तो दोषी है ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि एक बार हमने कॉलेज को मान्यता दे दी और हम भूल जाते हैं बिल्कुल कि उस कॉलेज में क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता है कि हर साल में, हर 6 महीने में रिव्यू होना चाहिए, औचक निरीक्षण होना चाहिए, जहाँ पर ये सब लोग जाकर देखें कि है क्या। दूसरा, हर कॉलेज में कमेटियां बनती हैं, उन कमेटी के लोगों से बात करनी चाहिए, इन्हें वहाँ के बच्चों से डायरेक्ट बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा तो स्टूडेंट ही बता देंगे कि हमारे यहाँ क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि आज ये बिजनेस बन गया है। आप एडमिशन लीजिए, पैसा जमा करिए और डिग्री लीजिए, ठीक है। दूसरा ये भी हो गया है कि आपके पास पैसा भी नहीं है तो आइए हम आपको स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन देंगे। तो कई बार सवाल तो ऐसे होते हैं कि जब आप फ्री में पढ़ रहे हो, स्कॉलरशिप बेसिस में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है? हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे भी आते हैं, जबकि मैं तो समझता हूँ कि यदि स्कॉलरशिप बेसिस भी यदि बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उसके पैसे आ रहे हैं, चाहे सरकार दे रही हो चाहे वो कहीं से कर रहा हो या कहीं से एजुकेशन लोन लेके कर रहा हो। तो सुविधाएं देना शिक्षण व्यवस्था में ये प्रबंधन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, जिसमें कमेटियां बनाकर काम करना चाहिए और निरीक्षण के लिए हमेशा एक टीम गठित होकर जाती रहना चाहिए, जिससे कि वो भी देख सके कि बच्चों के पास क्या है और क्या नहीं है और कॉलेजेस में क्या है साधन, हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं। केवल एक बार मान्यता देकर हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने कॉलेज चला दिया और सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। खिलावन सर, आपसे भी ये जानना चाहूँगा, इसमें जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है वो भी शामिल है, जिसमें NSCB मेडिकल कॉलेज इसका नाम है। इसमें जो कमियां गिनाई गई है वो इस प्रकार बता दूं आपको कि कॉलेज में BSc प्रथम वर्ष के लिए एक कक्षा का अभाव है जो मेस में चलाया जा रहा है। अब बताइए कि जब इस की स्थापना हुई नर्सिंग कॉलेज की, तब बताया गया कि यहाँ पर
100 बेड का बनेगा, 10 बेड का बनेगा, और जब उसकी हकीकत सामने आई तो पता चला कि वो मेस में ही कक्षा संचालित की जा रही है। कितनी बड़ी लापरवाही है ये। देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है मनीष, इस तरह के उदाहरण कई मिले हैं। कई मिले हैं, और बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिन 169 कॉलेजों को हरी झंडी मिली है सीबीआई की तरफ से, उनमें से कई कॉलेज तो ऐसे हैं जो दुकान नुमा शटर में चल रहे हैं सिर्फ। तो मुझे तो सीबीआई के जांच पर भी प्रश्न चिन्ह शंका है, लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति कम से कम 10-10 शहरों में एक ही व्यक्ति और संस्था नर्सिंग कॉलेज की ब्रांच खोल के चला रहे हैं। वहां ऐसी कोई सुविधाओं का मुहैया नहीं कराई गई है छात्र छात्राओं को, और एडमिशन पूरी संख्या में दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि परीक्षा से लेकर के डिग्री देने तक की जो व्यवस्था है, या एडमिशन से लेकर के डिग्री देने तक की जो व्यवस्था है, सबके सब में फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसकी बहुत व्यापक स्तर पर जांच होने की जरूरत है, तो ताकि जो है सही तथ्य लोगों के सामने आ सके, और जो पालक अपने बच्चों को नर्सिंग कोर्स करने के लिए भेजते हैं उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, आप दोनों का शुक्रिया, आप जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के वो तमाम नर्सिंग कॉलेज जिन पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है, प्रस्तुत की है, उनमें कभी ना कहीं बड़ी खामियां पाई गई है। कहीं स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पर कॉलेज में क्लासरूम नहीं है, कहीं पर पुस्तकें नहीं हैं, कहीं पर कोई टेक्निकल टीम नहीं है, ना वहाँ कोई लैब है और ना ही सिस्टम्स है। ऐसी कई कमियां पाई गई है। इसके अलावा जिनका जिक्र एग्रीमेंट में किया गया है, वहाँ पर बताया गया है कि 100 बेड है या 10 बेड है, 50 बेड है, दरअसल वहाँ पर क्लास है ही नहीं। इस प्रकार की गंभीर लापरवाही मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में सामने आई है। देखना ये होगा कि अब सरकार इन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर क्या एक्शन लेती है। ये प्रश्न चिन्ह सरकार पर भी है और हम सभी पर भी है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पर क्या सुविधाएं दी जा रही है। अगर तभी उसको वेरीफाई कर लिया जाए तो इस प्रकार की गंभीर लापरवाही सामने कम आए। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।